माँ क्यों नहीं जीने देती चैन से सबको। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। निशा ना तो सर पर पल्लू लेती है ना ढंग से चलती है, और चलती भी इतना तेज है कि मानो किसी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है क्या? कौशल्या जी अपने बड़ी बहू को कड़वे शब्दों में ताना देने लगी। निशा बेचारी कितना सहन करे। फिर वह अपने कमरे में चली गई। उसके पति अनुज वहीं खड़े होकर कुछ कर रहे थे। तभी निशा अंदर आई। उसे देखकर अनुज ने कहा, क्या हुआ, क्यों मुंह बना रही हो? माँ ने फिर से अपनी कड़वे शब्दों का बाण चलाया। माँ भी ना एकदम खड़ूस सी बनती जा रही है। जाने दो, तुम्हें तो पता ही है ना, उनकी ऐसी ही आदत है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, तुम उनकी बातों का बुरा ना मानो। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गए। निशा को तो हर दिन ही सास के ताने सुनने पड़ते थे। उनकी आदत थी निशा के हर काम में गलतियां निकालने की। अब तो निशा को इन सब की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन कभी भी उसने सास को उल्टा जवाब नहीं दिया। कुछ ही साल में देवर की शादी देवरानी अंजलि से हुई। अंजलि सुबह देवर अमित के साथ ऑफिस चली जाती थी और रात को 9 बजे तक आती थी। अपने ऑफिस से ही इतनी थक जाती थी, इसीलिए अंजलि घर के कामों में सहायता नहीं कर पाती। एक दिन अचानक से सास ने कहा कि ऐसा करो निशा, एक खाना बनाने वाली को रख लो, जिससे तुम्हारी मदद हो जाए और दोपहर के समय आराम भी कर लिया करोगी। सास ने इतनी अच्छे से कहा कि निशा हैरानी से उनको देखती रही। फिर उसने कहा, माँ आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? इतना प्यार और ममता से तो आपने मुझे कभी नहीं बोला। फिर उसने कहा, माँ जी लेकिन खाना बनाने वाली 6,000 से लेकर 8,000 तक तो जरूर लेगी, और बर्तन और झाड़ू पोछा का तो अलग से लेती है। सास ने कहा, हाँ हाँ बहू काम वाली रख लो, दे देंगे पैसे उसको। सास के बदले हुए रूप से निशा हैरान थी कि उनको क्या हुआ है, अचानक से कैसे बदल गई। और अब तो सर पर पल्लू रखूं या ना रखूं, इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। एक दिन निशा को पता चला कि देवर ने कहा है कि खाना बनाने के लिए एक काम वाली रखने को। अंजलि से घर का काम नहीं होता, वैसे भी वह 1 लाख कमाती है। काम वाली का पेमेंट वो कर दिया करेगी और सभी के दवा का खर्च भी दे देगी, पूरे राशन का भी वह देख लेगी। और माँ तुम अंजलि पर रोक टोक मत करना, वो बड़ी भाभी की तरह नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुनेगी। वह आज की लड़की है और हमसे ज्यादा कमाती है। अगर उससे कुछ कहा तो आगे से जवाब देगी या आपको कुछ कहेगी तो आप उसकी खुद जिम्मेदार होंगी। फिर मुझे कुछ मत कहना। माँ ने कहा, लेकिन बेटा एक बहू होने के नाते उसे संस्कारों का ध्यान तो रखना होगा ना। बेटे ने कहा, क्या बात कर रही हो माँ, सबको आदर देना और ख्याल रखना ही सबसे बड़ा संस्कार है। यह सब तो स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी भी उनकी कदर नहीं की, हमेशा उनको अपमानित करती हैं। वह कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देती, आप उस चीज का फायदा उठाती हैं। अंजलि उनकी तरह नहीं है और भैया भी कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम अंजलि को कुछ बोलोगी तो मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ, इसीलिए आप अपने बड़े होने का फायदा नहीं उठाएंगी। आप भी अच्छे से रहो और सबको अच्छे से जीने दो। तभी से सास में बदलाव आने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि बड़ा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। लेकिन निशा ने सास को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसको सब कुछ पता है। वह पहले की तरह ही सास की इज्जत करती थी। अब निशा से सास बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और आज के जमाने में निशा जैसी बहू मिलना मुश्किल है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।